हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं गई थी मार्केट से कुछ सामान लाई थी, तो मुझे लगा वो सामान मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोग को वो सामान दिखाऊंगी, और जो की मैं घर में वो सारा कुछ मैं आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगला वीडियो क्या बनाना है मुझको वो भी बताया करो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तो चलो, अभी है शाम का टाइम। तो मेरे पास रखा था दूध, मेरे गांव से आया था, मतलब मेरे मायके से मम्मी भिजवा दी थी, तो उसकी मैं पनीर बनाई थी यहाँ पे। और पनीर मेरी अच्छे से देखो हो गई। अब मैं इसको छान लूँगी किसी कपड़े पे, और छानने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से दबा के रख दूँगी। अगर आपके पास पत्थर वगैरह नहीं है तो कोई अच्छी सी प्लेन थाली उसके ऊपर रखो, और थाली के ऊपर पानी का भरा कोई भी डिब्बा रख दो। ठीक है, तो अच्छी पनीर बन जाएगी। तो फिर मैं अभी यहाँ पे छान रही थी, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको मैं इसमें जो नींबू वगैरह डाली थी उसको धुली। उसके बाद देखो मेरी पनीर कितनी अच्छी बनी थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। मैं इसमें उंगली अगर गड़ाओ ना तो उंगली ऐसे दब जाती थी, फिर तुरंत स्पॉन्जी थी, खूब तुरंत उठ जाती थी। और उंगली जैसे ही नीचे लगाओ वैसे थोड़ी उंगली उठाओ तो पनीर अपने आप ऊपर उठ जाती थी। तो काफ़ी अच्छी पनीर बनी थी। आप लोग को मैं किसी दिन बताऊंगी इसकी पूरा, मैं जो भी बनाती हूँ ना आप लोग के साथ हर चीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोग से बता रही थी कि सुबह फिर रात हो गई थी, फिर कुछ नहीं की थी। फिर सुबह उठी मैं, ये दूध शाम को रखी थी पीने के लिए। ठीक है, तो शाम को सो गई, रात को हम लोग सो गए, फिर दूध हमारा रखा रह गया। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आज सुबह को फिर मैं ये दूध ले आई, और मैं इसकी बना लूँगी खीर और खा लेंगे। दूध रखा ही रह गया था, कल शाम को हम लोग नहीं पिए थे। और यहाँ पे फिर खीर बनाई अपने लिए। फिर खीर के बाद मैं यहाँ पे पनीर जो बनाई थी ना कल, उसी की पकौड़ियाँ बनाने लगी। मैं कई पनीर के पकौड़े बना लेती हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ पे मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। पनीर के पकौड़े की भी रेसिपी मैं आप लोग को दूंगी। और काफ़ी टेस्टी बने थे, घर में सब लोग बोल रहे थे काफ़ी टेस्टी है। तो फिर ये पनीर की पकौड़ी में बनाई। और ये कल पनीर जो थी ना उसी से बनाई, और बहुत अच्छी थी। घर में बना लो, पनीर ज़्यादा बेस्ट रहता है, मार्केट से अच्छा घर में सब बढ़िया सही रहता है। पनीर को मैं यहाँ अच्छे से कपड़े से पानी निकाल दी थी सारा, तो इसलिए कपड़े में पड़ी है। और देखो सारी पनीर मैं इसमें डिप कर दूँगी बेसन में। उसके बाद फिर मैं पकौड़े बनाऊँगी। ये देखो मेरे पकौड़े काफ़ी अच्छे थे, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, और इनका कलर भी काफ़ी प्यारा आया था। ये देखो, है ना, काफ़ी अच्छी थी। और मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ा सा कम सही चल रही है। मैं छत पे, बारिश हुई थी तो जा रही थी, मेरे चप्पल स्लिप कर गए तो मैं गिर गई, मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा लग गया। 6-7 दिन हो गए, अभी तक मेरी कमर सही नहीं हुई है। देखती हूँ कैसे सही होगी। और मैं स्प्रे भी करती हूँ, गर्म पट्टी भी बांधती हूँ, और दिखाई भी हूँ वैसे। अब देखो अभी हल्का हल्का तो आराम हुआ, 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल हल्का हल्का आराम हुआ है। देखती हूँ अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं सही होता तो फिर देखती हूँ क्या होगा। और यहाँ पे देखो पकौड़े में निकाल दी। पकौड़े देखो कितने अच्छे लग रहे थे ना, काफ़ी टेस्टी भी थे, और खड़खड़ा रहे थे, करकरे अच्छे लगते हैं। नरम नहीं अच्छे लगते हम लोग को, जितना भी क्रिस्पी होते हैं ना उतने ही अच्छे लगते, तो हम लोग क्रिस्पी ज़्यादा खाते हैं। तो ये अच्छे से मैंने पकौड़े, और ये जो कढ़ाई में साइड बेसन था ना जो चूक जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पकौड़े अब मैं चलती हूँ दे के आती हूँ खाने के लिए। और ये पकौड़े मैं दे दी। ये देखो आप लोग भी आ जाओ, खा लो, काफ़ी अच्छे पकौड़े हैं, है ना, काफ़ी अच्छे हैं। और फिर उस दिन मैं कुछ भी नहीं की थी क्योंकि कमर दर्द कर रही है, तो फिर मैं अब ज़्यादा काम नहीं करती। फिर उसके दूसरे दिन मैं मार्केट चढ़ी थी, तो ये गुलाब के पेड़ थे, काफ़ी अच्छे थे, तो इसमें फूल लगे थे, तो मुझे लगा आप लोग को दिखा दूँ। और सुबह में मौसम देखो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा आप लोग को मौसम का भी दिखा देना चाहिए। तो देखो मौसम कितना अच्छा है, काफ़ी प्यारा मौसम था। तो जैसे ही मुझे मौसम दिखा ना, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस समय तो डेली ही बादल आते हैं, डेली थोड़ा बहुत बारिश होती। देखो इधर इधर जैसे घूमो ना वैसे अंधेरा टाइप हो रहा, उधर काफ़ी ज़्यादा धूप थी। और देखो ये सूरज है, सामने सूरज निकला है, और काफ़ी अच्छा मौसम था, सूरज भी था, धूप भी थी, और बादल भी आए थे, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मुझे ऐसा मौसम देख के काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इंजॉय कर रही थी वही। तो मुझे लगा आप लोग को भी दिखा दूँ, तो देखो आप लोग भी इंजॉय करो, है ना, अच्छा मौसम बढ़िया।
तो चलो ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ सामान क्या क्या लाई थी। ये देखो, मैं यहाँ पे सारा सामान लेके बैठ गई और मैं अब दिखाऊंगी आप लोग को एक एक करके कि मैं क्या क्या सामान लाई थी मार्केट से। दिख तो थोड़ा सा रहा है झोले में, लेकिन है काफ़ी सारा। जब मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी ना तो लगेगा कि हाँ काफ़ी सारा है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही थी कि मैं सबसे पहले आपको फेस का दिखाऊंगी, मेकअप का दिखाऊंगी सामान। तो वही मैं यहाँ पे आप लोग को इशारे से बता रही थी कि फेस का सामान सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेकअप का। तो इस पॉलीथीन में मेकअप का ही सामान था, तो मैं यहाँ पे अब एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये मैं कड़े लाई थी और ये मुझे पड़े थे 20 रुपए के और काफ़ी अच्छे थे। मैं घर में यही कड़े प्लेन वाले पहनती हूँ, क्योंकि अगर नग वग वगैरह वाले पहनो ना तो फिर उसमें आटा लग जाता है, आटा गूँथो आटा लग जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छे थे ये कड़े 20 रुपए के, और इन्हीं को मैं घर में ज़्यादा डालती हूँ और काफ़ी सब लोग डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे कांच के होते हैं, कोई ये नहीं कि प्लास्टिक है। और ये वाले कड़े काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे थे ये कड़े। और ये कड़े मुझे पड़े थे 100 रुपए के, 50 रुपए का एक कड़ा था। अब पता नहीं मुझे महंगे मिले क्या हुआ, लेकिन ये मुझे अच्छा बहुत लगा था। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। बस एक कड़ा डाल लो, हो गया। अगर कहीं जाना है आप लोग को ससुराल वगैरह तो एक कड़ा डाल लो, अगल बगल चूड़ियाँ डाल लो, बस हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं प्लेन चीज़ें ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि प्लेन में गंदा होने का कोई इशू नहीं रहता है, तो इसलिए मैं प्लेन पहनती हूँ। सॉरी, पेन बोल रही हूँ। और ये मैं कंघी ली थी, ये कंघी मुझे पड़ी थी 10 रुपए की, और कंघी भी काफ़ी अच्छी है। ये बाल सुलझाने वाली कंघी है। तो मेरे पास एक थी, लेकिन मैं उसको हरदम बैग में डाल के रखती हूँ, कहीं आना जाना पड़े तो मैं उसको निकाल के बाहर नहीं रखती, नहीं तो फिर वो बाहर ही रह जाती है गलती से। और मैं यहाँ पे 2 पत्ते बिंदी ली थी, ये मुझे 5-5 रुपए के पड़े थे, और ये भी काफ़ी अच्छी बिंदियाँ हैं। मैं इतनी छोटी बिंदी लगाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बिंदी ली थी, वो मैं आप लोग को दिखाई। 2 पत्ते ली थी, बस मेरी बिंदी 2 दिन से ख़त्म हो गई थी। और ये फेस वाश नीम का फेस वाश है। ये फेस वाश मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे फेस को सूट भी करता है। काफ़ी दिन से मेरे पास दाने, ये फेस वाश ख़त्म हो गया था, तो मार्केट ना जाने की वजह से मेरे पास था नहीं, तो दाने काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे, तो फिर मैं लाई इसको। और यहाँ पे देखो, ये मैं मेहंदी की कीप लाई, मेरा मेहंदी लगाने का मन था तो मैं कीप ले आई। और ये है लिक्विड सिंदूर, और ये सिंदूर मैं लिक्विड ही लगाती हूँ। तो आप देख सकते हो, अभी लगा भी है लेकिन ख़त्म हो गया था, तो मुझे लगा एक सिंदूर भी लेती चलूँ। तो ये सिंदूर है, हाँ। और देखो क्या लाई हूँ, और ये है लिपस्टिक। ये लिपस्टिक लिप बाम टाइप में रहती है, इसमें ग्लिसरीन वगैरह भी पड़ी रहती है। तो इसको अगर तुम एक बार लगा लो ना, तो दिन में एक बार लगा लो, तो तुम ये 7 से 8 घंटे अच्छे से टिकती है, क्योंकि इसको मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी है। और मैं इसको दोबारा से फिर दिखाई, मुझे लगा कि आप लोग को कलर दिखा दूँ कौन सा कलर आया है। मैं इसको हाथ में लगाई थी, हाथ में तो ये मेरे एक सारा दिन नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि मैं कमर दर्द कर रही है तो इस समय काम ज़्यादा नहीं कर रही थी, तो ये सारा दिन नहीं ख़त्म हुई थी। वैसे ही लगी थी जो कलर था। देखो जैसे अभी हाथ में लगी है ना, जस्ट ऐसे ही पूरी सारा दिन लगी थी। पानी में तो मेरा हाथ गया नहीं था, वैसे भी पानी में जाता तो ये छूट नहीं रही है, तो काफ़ी अच्छी थी। और ये मैं यहाँ पे क्लेचर ली थी, 2 क्लेचर, एक वाला और एक ये वाला। दोनों क्लेचर मैं एक ही कलर के ली थी, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे क्लेचर। क्लेचर मुझे पड़े थे, कितने के पड़े थे, और लिपस्टिक मुझे 100 रुपए की पड़ी थी। ये 100 रुपए की मेरी लिपस्टिक थी, क्लेचर मेरे 15-15 रुपए के थे। और मैं यहाँ पे आप लोग से बोल रही हूँ कि मेरी बिंदी ख़त्म हो गई थी, तो मैं बिंदी नहीं लगाई थी माथे में, तो लाओ इसी पत्ते से निकाल के मैं बिंदी माथे पे लगा ले रही हूँ। तो वही लगा के फिर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं बिंदी लगा ली इसी में से निकाल के माथे में। और ये रिंग है, ये रिंग मुझे ऐसे ही अच्छी लग गई, मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा रिंग, बट मुझे अच्छी लगी तो मैं ले ली। और ये रिंग काफ़ी अच्छी है, देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये रिंग मिली थी मुझे 30 रुपए की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी हाथ में। वैसे तो कहीं नहीं पहनते, पर कहीं घूमने उमने जाओ तो अच्छा लगता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं ये रिंग ले ली थी। और रिंग दिखाते दिखाते मैं देख रही थी कि ऐसे ऐसे करके पोज बना रही थी, तो वही है। तो देखो रिंग भी मैंने लिया था, रिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझको। और उसके बाद देखो मैं क्या दिखाती हूँ आप लोग को। तो वही बोल रही थी कि आपको ये सबसे अच्छा लगेगा। और ये मैं ली थी चैन, ये देखो, ये चैन काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कोई कह नहीं सकता कि गोल्ड की नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी।
देखो गले में डाल के मैं आप लोग को दिखा रही थी, एंजॉय कर रही थी। तो ये चैन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ये 200 रुपए की थी चैन, बट अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लगी। इसको लेडीज़ भी पहन सकती हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं, सब लोग पहन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये मोटी है, तो इसलिए हल्के कपड़ों में ये नहीं चलेगी। जब कोई भारी साड़ी पहनो, हाँ अच्छी कढ़ाई वढ़ाई वाली, तभी ये चलेगी। या तो भारी कोई सूट हो, कुछ भी, मतलब जब भारी पहनोगे तभी उसी में जाएगी, ये सिंपल में नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ले ली थी कि कोई फंक्शन पार्टी वार्टी में पहनने के लिए हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी थी ये, ठीक है। और इसके बाद अब देखो मैं क्या लाई हूँ, निकाल रही हूँ। एक एक करके मैं आप लोग को सब चीज़ दिखा दूँगी धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये मैं कंडीशनर शैम्पू एक में जॉइंट पाउच वाला लाई थी, क्योंकि अगर कहीं जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ ना, तो अपना पाउच डाल लो, एक पाउच खोलो, काम ख़त्म। नहीं तो फिर डिब्बा लेके टहलो, तो फिर सही नहीं रहता है, इसलिए मैं पाउच वाली लाई। तो ये मैं इसीलिए लाई थी कि कहीं आना जाना पड़ता है तो पड़े रहें, अपने एक दो पाउच डाल लो, अपना चले जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ली थी मैक्सी, और ये मैक्सी है, देखो काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मुझे पड़ी थी 350 की, और बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो, है ना। मैक्सी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, है ना। तो यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो 400 से कम ही नहीं कर रहे थे, बट फिर बोली तो बहुत बोलने के बाद कम किए। और ये इसका कपड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ ना, वो जो नरम होते हैं वही कपड़े पहनती हूँ। मैं ज़्यादा उस तरह के हार्ड कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं नरम कपड़े ज़्यादातर, जहाँ तक हो सकता है मुझसे, मैं कॉटन ही पहनती हूँ। कॉटन, होजरी, ये सब नरम होते हैं तो मैं वही पहनती हूँ। और ये मेरी दूसरी वाली मैक्सी है, ये भी काफ़ी अच्छी थी। देखो ये भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग बताना इसमें से कलर कौन सा प्यारा लगा। जो पहले वाला था ना वो डार्क दिखा, लेकिन वो लाइट कलर है, पता नहीं फ़ोन में क्यों ऐसे दिख रहा था। और ये तो सेम कलर दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख रहा है। तो आप लोग बताना कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं 2 मैक्सी ली थी, मेरी मैक्सी भी फट आई थी, फट क्या मतलब पुरानी हो गई थी काफ़ी, फटती तो है नहीं, इतनी मोटी रहती हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या दिखाने वाली हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और ये है मेरी पीली पीली एक साड़ी रखी है, उसी का फाल है। और देखो ये फाल मैं उसी के लिए लाई हूँ, लगाऊंगी या तो लगवाऊंगी, क्या होता है देखूंगी, फिर बताऊंगी आप लोग से। और ये साड़ी थी तो मैं इसको पहले दिखाने जा रही थी, फिर साइड में रख दी कि इसको थोड़ा सा बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं ये ब्लाउज की पीस लाई थी, तो ये आप लोग देख लो। तो ये देखो ब्लाउज की पीस काफ़ी अच्छी है, ये वही साड़ी के साथ जाएगी, तो ये साड़ी के साथ जाएगी, इसीलिए ये उसी के साथ मिली ही है। और ये भी एक ब्लाउज की पीस है। और ये जो बॉर्डर है ना, ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, इसको काट के बाहर कर दूंगी और खाली जो कपड़ा है इसका सिल दूंगी, क्योंकि मुझे सिलाई आती है। तो मैं ज़्यादातर ब्लाउज वगैरह सब मैं अपने से ही सिलती हूँ, मैं नहीं लेके जाती टेलर के पास, तो मैं अपना घर ही में सिल लेती हूँ, जैसी भी मर्जी आती है। और ये जो मैं अभी पहनी हूँ ना, एक वीडियो में बनाई भी हूँ, बताई भी हूँ, ये जो ऊपर टी शर्ट टाइप पहनी हूँ, टी शर्ट क्या ये कुर्ती टाइप है ना, इसको मैं घर ही में सिली थी, और ये काफ़ी अच्छी थी। और देखो साड़ी डाल के मैं यहाँ पे देख रही थी कि साड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग बताना इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। इसका कलर तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं दुकान गई थी, मुझे एक ही बार में मैं देखी तो ये मुझे पसंद आ गई। और इस समय ये साड़ी का फैशन भी चल रहा है ज़्यादा, मार्केट में आती है तुरंत बिक जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी साड़ी थी। और इसका वेट होगा कितना होगा, बहुत बहुत खींच के 500 ग्राम की होगी ये साड़ी, बहुत हल्की है, बहुत हल्की, आप देख ही सकते हो ना, इस बार से उस बार दिख रहा है। तो ये काफ़ी हल्की है, और ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझको, बहुत अच्छी थी। तो ये मुझे पड़ी थी 1000 की, बोल रहे थे 1000 की, कुछ कम किए थे, बट अब मुझे याद नहीं है, कुछ कम किए थे पैसा। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मुझे यहाँ पे धुन चढ़ी है, सुध सवार है ना, कि मैं ये साड़ी पहन के देखूँ कैसी लगेगी, कैसी लगेगी। तो वही मैं कोची थोड़ा सा बना के प्लेट्स, और उसको डाल के मैं देख रही थी कि सर पे डालूँ मुझे कैसे लगेगी। वैसे तो मैं दुकान पे भी जो भी साड़ी लाती हूँ ना, उसको मिरर के सामने सर पे डाल के देख लेती हूँ कि मेरे फेस पे अच्छी लगेगी कि नहीं, तभी मैं साड़ी लेती हूँ। अगर मेरे फेस पे कलर नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं साड़ी नहीं लेती हूँ। और देखो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, वहाँ पे भी देखी, यहाँ पे भी देखी, तो ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, देखो बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं ली थी ये वाले स्लीपर, ये मुझे पड़े थे 180 रुपए के। और ये स्लीपर काफ़ी कंफर्टेबल है, पता है घर में पहनने के लिए थे। उस दिन जब मैं गिर गई थी, मेरी कमर
सोचो टूट ही गई। अभी मैं 5-6 दिन से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, झुकने में बहुत दिक्कत है। सीधा सीधा चलती हूँ ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं झुकती हूँ तो ये चप्पल काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए मैं ले ली थी। और ये चप्पल दिखा के मैं आप लोग को इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि पूछो ना। जब मैं तैयार होके जा रही थी ना, तो मैं सोची ये स्लीपर पहन के मैं जाऊँगी मार्केट, तो मैं ये पहन ली, मेकअप कर ली, कंघी कर ली, कपड़े पहन ली, सारा कुछ कर ली। और जैसे ही गेट के बाहर निकली, ये स्लीपर जो ये पहनी थी ना, इसका नीचे का तल्ला पूरा नीचे ही रह गया और ये उठ के नीचे ऊपर आ गई। मैं कि ये भगवान, चलो घर ही पे हुआ तो बड़ा अच्छा हुआ। देखो कैसे निकल गई थी। तो मैं वही सोच सोच के हंस रही थी कि अगर मार्केट में निकलता तो क्या होता। हाँ, यही सोच सोच के हंस रही थी। तो वही मैं आप लोग को दिखा के एंजॉय कर रही थी मैं कि देखो कैसे है। मेरी कमर जब से दर्द कर रही है ना, तो फिर मैं ज़्यादा आप लोग को कोई रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ, वरना तो मैं खाने की रेसिपी आप लोग को कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो इसीलिए है, कमर मेरी काफ़ी दर्द कर रही है। सीधे चलने में बिल्कुल नहीं दर्द करती है, जैसे ही झुको तो लगता है जान निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। और देखो यहाँ पे मेरा सामान होता है खत्म। और चलो, कल मैं जो भी सामान लाई आप लोग को दिखाई, उसमें से आप लोग को क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेके। बाय बाय।